बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, वैसे तो जो टेलीविज़न देखने वाले लोग थे, जो करंट अफेयर से थोड़ा बहुत थोड़ा सा भी अपडेटेड होते थे, वो तमाम लोग समझते हैं कि मीडिया का डिक्लाइन कितनी तेज़ी से आ रहा था इस मुल्क के अंदर। कल एक ऐसी डेवलपमेंट हुई है कि जिसके बाद मैं मुत्तफिक हो चुका हूँ कि ये लास्ट फेज में हमें पहुंचा दिया गया है। इट इज़ दी एंड। जहाँ तक कहानी पहुंचाई जानी चाहती थी, जहाँ तक कंट्रोल किया जाने की लास्ट फेज थी, वो टारगेट अपना अचीव कर लिया गया। काशिफ अब्बास साहब काफ़ी दिनों से ऑफर थे। कोई कहता था पतन की रिपोर्ट है, कोई कहता था नवाज शरीफ पे तनकीद की है, कोई कहता था नून लीग पे तनकीद की है, कोई कहता था पीपल्स पार्टी पे तनकीद की है, कोई कहता था जुडिशरी पे तनकीद की है। किसी को कुछ नहीं पता था, बस कहानियां मुख्तलिफ चल रही थी कि काशिफ अब्बासी साहब ऑफर है और वो आज वापस आए, कल वापस आए, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आए। उसके बाद जनाब फाइनली रात को कुछ दो इस तरह की एपिसोड हुई हैं एयर वाई न्यूज़ के ऊपर, जिसके बाद मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि अगर एयर वाई न्यूज़ ने इस हद तक कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया तो फिर कहानी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। वैसे तो एयर वाई के आई एम सॉरी टू से दैट, मैं अपनी इंडस्ट्री को या लोगों को क्रिटिसाइज करना थोड़ा सा मायूब भी लगता है, लेकिन एयर वाई की कहानी तभी ख़त्म हो गई थी कि जब साबिर शाकिर साहब को पाकिस्तान से जाना पड़ा। एयर वाई की कहानी तभी ख़त्म हो गई थी जब अरशद शरीफ शहीद को मुल्क छोड़ के जाना पड़ा और वो शहीद होकर घर वापस आए थे। इस तरह की बहुत सारी एपिसोड बहुत सारे चैनल्स में लोग रखे गए जाते हैं, निकाले जाते हैं, रखे जाते हैं, निकाले जाते हैं, लेकिन जर्नलिज्म के अंदर दो चीज़ें हैं अलग अलग। एक है न्यूज़, खबर, जो बुलेटिन होता है, जो खबरनामा होता है, उसके अंदर गलत खबर चल जाए तो कोई भी चैनल हो उसके ऊपर माफ़ी मांगता है, कहता है कि जी ये खबर गलत आ गई थी या उसमें कुछ फैक्ट्स जो थे वो थोड़े डिफरेंट थे जिस तरह हमने रिपोर्ट कर दी हैं। एक होता है प्रोग्राम, टॉक शो। टॉक शो के अंदर मुख्तलिफ लोगों की आरा अपनी अपनी होती हैं, वो उसको कैरी करते हैं, वो टीवी की स्क्रीन के हमारे शोज़ के थ्रू लोगों तक पहुंचती है। इसके ऊपर कभी माफिया नहीं मांगी गई थी पाकिस्तान की तारीख में। अब टॉक शोज़ में एंकर के इब्तदाइये, एंकर के कंटेंट, गेस्ट जो बैठे हैं जो आकर, उनके भी कंटेंट्स के ऊपर माफिया मांगी जा रही है। आप तमाम लोगों को पता चल गया होगा, रात को एयर वाई न्यूज़ के ऊपर काशिफ बासी का शो जो है, वो न्यूज़ एंकर हैं या मॉर्निंग शो के उनके होस्ट हैं सत्ती साहब, अशफाक सत्ती साहब, वो कर रहे हैं। उन्होंने कल माफ़ी मांगी कि जनाब फलां जनवरी की तारीख को जो काशिफ बासी साहब ने जो शो किया था, नाम तो लिया काशिफ बासी साहब का, उन्होंने कहा जी वो जो ओपनिंग थी, इब्तदाइया जो था, वो होस्ट का था, वो इदारा उससे मुत्तफिक नहीं है, इदारा उसके ऊपर माजरत चाहता है। ठीक, आगे 10 बजे चल के ये शो की क्लोजिंग में हो रहा है, एंड में शो गुजर गया और एंड में ये एपिसोड्स आ रही हैं। एंड में जाकर मोहम्मद मालिक साहब 10 बजे का शो करते हैं, मोहम्मद मालिक साहब आते हैं, मोहम्मद मालिक साहब अपने गेस्ट के ऊपर, कि जो गेस्ट ने फलां 2 तारीखों को कहा था, मैं उसके ऊपर माफ़ी चाहता हूँ। मतलब इदारा उससे मुत्तफिक नहीं है, वो अपोलोजेटिक सा बिहेवियर उसके ऊपर कि इदारा उससे मुत्तफिक नहीं है, लेकिन हम डिसएग्रीमेंट हैं हमारे एंड ऑल दैट। कोई जुडिशरी के ऊपर बात हुई थी एंड एवरीथिंग। मैं ये पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि किसी टॉक शो में, किसी करंट अफेयर के शो में इस तरह माफिया मांगी जा रही हूँ। ये आपको और मुझे मिसाल दी गई है, आपको और मुझे वार्न किया गया है कि अगर एयर बाय माफिया मंगेगा तो फिर सोचो ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ हालत होगी। सो इट्स डन एंड डस्टेड वाली स्टोरी है। जर्नलिज्म इज गॉन केस। अब इसके ऊपर जितनी भी आप बहस कर लीजिए, तनख्वाहें इनकी देख लीजिए, इनके काम देख लीजिए, वो सारी चीज़ें इरेलेवेंट हो गई। वाहिद आसरा जुडिशरी, मीडिया, जर्नलिस्ट ये होते थे कि यार जो शोर मचाते रहते थे कि यार दिस इज़ रॉन्ग, ये नहीं होना चाहिए मुल्क के अंदर। तो वो आखिरी जो शोर मचाने वाली एंटिटीज़ थी, उनको भी स्नब करके, उनको भी नुक्कड़ में पुश कर दिया गया कि भाईजान कहानी एंड है। उसकी बहुत वाज़ेह सी वजह है। आज मैं इसके ऊपर खुल के थोड़ी सी आपके सामने गोशगुजार करता हूँ वजूहात आपके। 2-3 मीडिया हाउसेज है इस मुल्क के अंदर कि जो सिर्फ जर्नलिस्टिक मीडिया हाउस थे, जिनका काम, जिनका प्रोफेशन ही जर्नलिज्म था। उनके कोई राइट लेफ्ट के बिजनेस नहीं थे जिनके ऊपर छतरी उन्होंने बना कर रखनी है। जियो टेलीविजन है, ना उनका कोई प्रॉपर्टी का बिजनेस है, ना उनका कोई साथ और बिजनेस है, उनका ओढ़ना बिछोना सिर्फ जर्नलिज्म ही है। एक डॉन न्यूज़ था, डॉन न्यूज़ भी अब आज तक शोर मचाता फिर रहा है कि उनके इश्तिहार बंद हैं, उनको फाइनेंशियल तौर पे किल किया जा रहा है। एक एबीएन न्यूज़ था और साफ ग्रुप, ये 3-4 इस तरह के ग्रुप्स थे। यहाँ मोहसिन नकवी साहब का इदारा होता था, सिटी 42, 24 न्यूज़, उनके भी कोई और बिजनेस नहीं थे। अब तो खैर वो सियासतदान है, अब तो वो कहानी और अलग हो गई हुई है और वो भी उस लिस्ट से निकल चुके हुए हैं। बाकी तमाम इदारे जो थे, एआरवाई न्यूज़ हो गया या जो बड़े इदारे हैं, इनके मालिकान के बिजनेस बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा स्टेक्स थे इन लोगों के। तो ये कैसे जर्नलिज्म इस तरह का कर सकते थे जो आज तक करते आए हैं, ये भी इनकी हिम्मत है। आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, पता नहीं है कि मैं आज तक खिंच के आ गए, लेकिन आज की एपिसोड के बाद कहानी खत्म हो चुकी है। अब इसका दूसरा एंगल जो है उसको जरा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फिर रात को तो इस टॉपिक के ऊपर बहुत लंबी चौड़ी बात करना चाह रहा था, लेकिन रमज़ान है, फिर टीमें सोई होती हैं जो हमारे काम करने वाले एवरीथिंग, तो
थंबनेल ये वो पब्लिशिंग ऑफ द वीडियो, सो मैं उसके ऊपर बहुत लंबी चौड़ी रात को बात नहीं कर सका। अब इसको कंक्लूड करते हैं। एक्सक्यूज मी। अखबार को रिप्लेस किया था टीवी ने, टीवी को रिप्लेस किया है सोशल मीडिया ने। ठीक है जनाब। अब जब सोशल मीडिया ने रिप्लेस किया है तो सोशल मीडिया के ऊपर बहस क्या थी? मौजूदा हालात मुल्क के, इमरान खान के गिर्द घूमती सियासत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिर्द घूमती सियासत, उठाए जाने वाले लोगों के गिर्द घूमती सियासत, 2-2 साल से मुक़य्यद ख़वातीन डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जैसी, सेनेटर एजाज चौधरी साहब जैसे लोग, महमूद रशीद साहब जैसे लोग, गवर्नर उमर सरफराज चीमा साहब जैसे लोग, ये तमाम लोग जो थे ये सोशल मीडिया की जीनत थे, सोशल मीडिया की बहस का मौजू थे कि जनाब ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर। उसको हम जिनको वे कहते हैं ना कि जो हमारे ब्रेन्स बैठे हुए इस मुल्क के निज़ाम को चला रहे होते हैं, वो बहुत स्मार्ट ब्रेन्स होते हैं, यहाँ पर मैं कभी कभी उनको मिसकैलकुलेट कर जाते हैं। स्लोली स्लोली उन्होंने एक पत्ता फेंका ऐसा मार्केट के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर, उन्होंने बहस ही मुकम्मल तौर पर तब्दील करके रख दी हुई। अब बहस क्या है? सोशल मीडिया के ऊपर एक ट्वीट आती है, इमरान खान साहब की तबीयत ख़राब है, पार्टी उनका नोटिस नहीं ले रही, पार्टी ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। बहस सारी की सारी उधर शिफ्ट हो जाती। शेर अफजल मरवत साहब उठते हैं, अपनी ही पार्टी के लोग, अपने ही जो इस मुल्क के लोग हैं उनके ऊपर इल्ज़ामात की बौछार कर देते हैं, शहबाज गिल को टारगेट करते हैं। इमरान रियाज खान जिनसे उनकी बहुत ताल्लुक़ रहा है, माजी में खुद कहते हैं कि इमरान रियाज खान मेरी तारीफ़ें करता था और मुझे अपोजिशन लीडर बनाना चाहता था। दो कि इमरान भाई कुछ और कहते हैं, वो कहते हैं कि जनाब मुझे तो कहा गया था कि जनाब मेरा ज़रा कम चुक दो, तो मैंने नहीं चुका था। तब भी मैंने कहा था कि नहीं यार, दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स, जर्नलिज्म में ऐसे नहीं होता। वो टारगेट हैं उनके। एक नई एंटिटी को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया जिनका नाम है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। उनका एक पुराना क्लिप वायरल होता है, उसके ऊपर हम सब लोग भी वायरल वो बात करते हैं। क्लिप कभी कभी हो, आपकी बात के ऊपर बात कर रहे हैं ना, आपके स्टांस के ऊपर बात कर रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ी कर रहे हैं कि आपने सुबह बात की थी या रात को बात की थी। बात तो आपके स्टांस के ऊपर कर रहे हैं। एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी गई है। अब वो तमाम फैक्टर्स को आप देखिए, उन तमाम चीज़ों को देखिए। फिर एक और नई कंट्रोवर्सी कल परसों से मार्केट में फेंकने की कोशिश की, लेकिन ये फिर कुछ मोहरे बहुत कमज़ोर होते हैं, वो उतने वायरल नहीं हो सकते या वो बहस का आगाज़ नहीं कर सकते। वो कंट्रोवर्सी क्या थी? जनाब के शेर वो जो शौकत खानम को डोनेशंस जाते हैं रमज़ान के अंदर, उनको कट डाउन करने के लिए कि जी 22 अरब रुपया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साल का सोशल मीडिया के ऊपर लगा रही है। कोई इल्ज़ाम का सबूत नहीं है किसी बंदे के पास। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू है इज़ कि भाईजान रुख सोशल मीडिया का भी मोड़ दिया गया। पहले सोशल मीडिया के ऊपर बहस क्या थी? उमर सरफराज चीमा क्यों जेल के अंदर है, डॉक्टर यास्मीन राशिद क्यों जेल के अंदर है, जुडिशरी में क्या हो रहा है, 26वीं आईनी तरमीम में क्या हो रहा है। अब बहस क्या है? इमरान रियाज के बारे में फलाने ये कह दिया, इमरान खान जेल में बीमार हैं, हालांकि डॉक्टर्स, उनके वकील, उनके तर्जुमान, उनके स्पोक्स पर्सन, उनके सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन इंटायरली और एंगल लेके चल रहे हैं। वो कहते हैं यार ही इज़ फाइन, हम मिल के आए हैं, वकला ने बताया कि हम मिल के आए, इज़ ओके। लेकिन नहीं जी, सिंस एक ट्वीट हो गई थी तो उस ट्वीट के ऊपर बहस का मौजू ही बदल दिया गया। और इसी तरह के एक से बढ़ के एक से बढ़ के एक से बढ़ के एक मामला था। वो नूरपुर कोई डेयरी है जो दूध शुद्ध बनता है, जहाँ पे पैकेट जो मिलते हैं बाजार से, उसके ऊपर मखदूम शहाब से वीडियो, वो बहस है। मतलब आपके मुल्क के मेन टॉपिक्स या मेन इश्यूज जो थे पॉलिटिकल, जो सोशल मीडिया पे डिस्कस हो रहे थे, वो तकरीबन मुकम्मल तौर पे मतलब एक आधा को परसेंट कहीं पे बहस करने वाला बंदा रह गया हो तो रह गया हो, उनको चेंज कर दिया गया। और बड़ी खूबसूरती से ये क्राफ्ट करके सारे को, इसको बाकायदा डिज़ाइन करके चेंज किया गया और किसी बंदे को समझ नहीं आई कि व्हाट हैज़ हैपेंड। आज आप देख लीजिए उठाकर सोशल मीडिया, कहाँ पर इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, गैर कानूनी केसेस के लिए, गैर कानूनी हिरासत या जेल में मुक़य्यद रहने वाले लोगों के लिए कौन कौन बात कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो बात कर रहे हैं। टॉक शोज इनके ऊपर होना स्टार्ट हो गए, मरवत लड़ पड़े, फलाना लड़ पड़ा, अली अमीन गंडापुर कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, फलाना कॉम्प्रोमाइज्ड है, फलाने ने ये कह दिया, आलिया हमजा ने ये कर दिया। तो टॉपिक्स चेंज कर दिए गए और यही डिक्लाइन जो मीडिया का था उसको बाय डिज़ाइन बड़े अच्छे तरीके, क्योंकि सोशल मीडिया को कंट्रोल तो नहीं किया जा सकता था कि तुमने ये कहना, तुमने ये कहना, तुमने ये कहना, वो तो नहीं किया जा सकता था। लिहाजा उसको बड़े खूबसूरत तरीके से मैनेज करके कुछ इस तरह के नैरेटिव मार्केट में फेंके गए हैं कि अब आप उन्हीं नैरेटिव्स के ऊपर बहस देखेंगे। आपको मेन टॉपिक्स या मेन हैपनिंग्स जो हैं पॉलिटिकल, उनके ऊपर बहस पाकिस्तान के अंदर नहीं मिलेगी। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। ठीक है, लोगों की अपनी अपनी राय है, लोगों के पास अपने अपने वक्त के हिसाब से उन्होंने बात करी, उनको जिस टीम के ऊपर, जिस वक्त के ऊपर ठीक लगता है कि ये बात ठीक है, वो उसके ऊपर राय नहीं करेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या मेन टॉपिक्स खत्म हो गए इस मुल्क के? अब रात की बहस क्या चल रही है कि जी फलां बच्ची थी जिसने मरीम नवाज के ऊपर बहस की थी,
उस बच्ची को धमकियाँ मिली हैं और उसके ऊपर बहुत बड़े-बड़े ब्लॉगर बैठ के ब्लॉग कर रहे हैं कि धमकियाँ नहीं मिली। फिर वो इवेंचुअली बच्ची आई, उसने खुद से क्लैरिफ़ाई किया। सियासत.pk के साथ उस खातून ने, उस बच्ची ने इंटरव्यू दिया आके। सो बहुत मेन टॉपिक्स पीछे हटते जा रहे हैं। मैं रिमाइंड कराता रहूँगा, मैं आप सबको याद करवाता रहूँगा कि आपके मेन मसाइल मुल्क के क्या हैं। चैलेंजेस आएँगे, लेकिन आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, हम में से बहुत ज़्यादा लोग मुत्तफ़िक हैं, हम में से बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ के ऊपर कायल हो चुके हैं कि हमें सर्वाइवल के लिए, अब घर की दाल रोटी पूरी करने के लिए कोई ना कोई काम और करना पड़ेगा। जर्नलिज़्म नहीं चल सकता। तनख्वाह आती थी पहले, तो हर टाइम के ऊपर ये डर नहीं होता था कि आज नौकरी तो गया, आज चुक लिया गया, आज शो बंद, आज टीवी बंद, आज टीवी माफिया मांगता फिर रहेगा। चीज़ें बहुत बदल रही हैं तेज़ी से। बहरहाल एयर भाई, अगर आपके साथ ये हुआ है और आपने ये कर लिया अपने साथ, तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। आई फील सॉरी फॉर दिस इंडस्ट्री एंड दीज न्यूज़ चैनल्स। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।